एल है तो पहले पी पी फिर एल एल लिखेंगे। ऐसा यह कितने बार लिखाएगा? 4 बार। 4 बार आएगा ना, पता है का? दिखा दे 4 बार कैसे होगा, दिखा दे। पता है ना 4 बार होगा। सो कैसे? देखो एक पी है ना, देखो रैप में एक पी, यहाँ पी, तब बड़ा पी छोटा पी इसके साथ मिल लिया, फिर बड़ा एल छोटा एल, अभी पी के साथ हो गया था। अब ई वाला पी को अब ई वाला पी के साथ करवाइए, बड़ा पी छोटा पी। अब ई वाला एल को ई वाला एल से हो गया था, अब ई वाला एल को छोटा एल से करवाइए। इधर हो गया, 2 बार हो गया। ई पी को तो 2 बार हो गया यहाँ से, अब ई पी को करवाओ, ई वाला पी को कराओ दोनों से। ऐसा क्या बार आएगा? अब पता चल रहा है कि 4 बार आएगा। सो यहाँ पर मुड़ी रखना। अरे लड़का मोबाइल लगा के बताइए नागना, आगे कहते हैं कि घुमा दो, उससे कल चल रहा है नहीं समझाया ना। ज्यादा बदमाशी करेगा तो सीखो यहाँ चुपचाप। कहाँ बैठा हो, कहाँ नजर मिला रहा है? दूर होके बैठो, दूर होके बैठो और दूर होके बैठो। लाइव चल रहा बाबू, दूर होके बैठो ना। जहां बैठता हूं वहीं उठ के, तो दूर होके चलेगा ताने ही लोग बैठेगा रे। यस, अब ठीक रहो, सुनो अब यहाँ पे तो जहां बैठा रहा तो वहीं उठ के बैठ के जगह बन गया है। इतना बदमाशी। अब यहाँ देखो तो ऐसा क्या बार होगा? 2 बार हो गया। अब ई पी को करवाओ दोनों पी से, तो फिर लिखाएगा ना 2 बार, तो 4 बार। तो 4 बार ना लिख करके चारों में एक ही तरह का ना स्थिति पैदा होगा। तो एक तरह से यहाँ लिख दिए, और इसको जब ए वाला के साथ फिर से क्रॉस कराएंगे, देखो देखो यहाँ पर क्रॉस में देखो कि क्या चल रहा है। जो ए जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ तो कौन सा जनरेशन प्राप्त हुआ? F1 जनरेशन प्राप्त हुआ। और F1 जनरेशन वाले को जब आप प्रभावी छोटे लक्षण के साथ कराएंगे तो ऐसे क्रॉस को कौन क्रॉस कहेंगे? यहाँ लिखा हुआ नहीं ना है, तो हम बता ना दिए टेस्ट क्रॉस, तो इसके बीच टेस्ट क्रॉस होगा। लिखल है, लिखल हुआ इधर टेस्ट क्रॉस। चलो 2 बार लिखा गया, तो इसको करवाया गया कौन क्रॉस? टेस्ट क्रॉस करवाया गया, टेस्ट क्रॉस है नहीं, तो टेस्ट क्रॉस करवाया गया है। अब बताइए इसके बीच जब टेस्ट क्रॉस करवाया गया तो ऐसे परिस्थिति में ये देखिए कि टेस्ट क्रॉस होगा तब क्या स्थिति पैदा होगी, है नहीं? समझ रहे ना? कौन क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? तो तुम लोग को क्रॉस करने के लिए हम जिम्मेवारी दिए थे, जिम्मेवारी आप लोग को दिया गया था। जिम्मेवारी लिए है कोई नहीं? तब समझना यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का स्थिति पैदा कर रहा हूं, तो यहाँ पर दिखाएंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक, थोड़ा सा जगह बचेगा और लगेगा कि हाँ हम करवा रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। चलो यहाँ पर बताइए एकदम सेम यही वाला को यहाँ लिए कि नहीं लिए? टेस्ट क्रॉस में छोटा पी, इसको क्रॉस करवाएंगे छोटा पी और छोटा एल के साथ क्रॉस करवाएंगे। अच्छा से देखना, नजरिया चुक न जाए, ठीक है? से देखो चुक न जाए किसी को, इसलिए अच्छा से देखना। फिर हम वही चीज को यहाँ ले आने के चुपचाप काट कॉपी पेस्ट करके यहाँ बैठा देंगे। ठीक, तो देखो अब इन दोनों के बीच जब गुना होगी यानी क्रॉस कराओगे तो इसका गुना इसके साथ कराएंगे, तो यहां लिखाएगा बड़ा पी छोटा पी, लिख दिए। इसके बाद पी वाला का तो हो गया, अब यहां बड़ा एल छोटा एल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बाद अब ई वाला पी को ई वाला पी से करवाइए, तब बड़ा पी छोटा पी। अब देखो अब ई वाला एल को हो गया था ना इसके साथ, अभी छोटा एल को छोटा एल के साथ। यहाँ पर मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि ई वाला एल के अभी ई वाला एल से करवाते, ई वाला से कौन अभी करवेल हो, तो फिर स्थिति पहला ही जैसा ना पैदा हो जाएगा, माने वही गुण आ जाएगा फिर से ना। तो वही गुण को बार बार लिखते हैं कि एक बार लिखते हैं? देखो ऐसे आएगा, दिखाइए देते हैं, तुम लोग को लग रहा हो कि ऐसे कैसे आया। देखो बड़ा पी छोटा पी, सब देखना, हाँ लाइव वाले भी देखना, बड़ा एल छोटा एल। अब फिर इसको कराओ इसके साथ, बड़ा पी छोटा पी बड़ा एल, तो देखो ये दोनों स्थिति सेम आ गया कि नहीं? सेम आया स्थिति, सेम स्थिति आ गया दोनों में। देखो ये और ये दोनों सेम है। उसके बाद अब किसकी कहानी चलेगी? अब इसको अब फिर से देखो कि किसको लेके चलेंगे, अब छोटा पी को लेके चलेंगे,
तो यहाँ छोटा पी बड़ा पी को दोनों के साथ हो गया। अब छोटा पी को दोनों के साथ लिखेंगे, छोटा पी, फिर लिखेंगे छोटा पी लिखेंगे। अब छोटा पी दो बार लिखे। अब यहाँ पर ई एल को दोनों के साथ हो गया था, तो अब पैदा क्या होगा, छोटा एल फिर छोटा एल एन पैदा होगा। तो ई जो है स्थिति, ये जो स्थिति है ये पहले से पता है कि नहीं, और ये दोनों एक जैसा है कि नहीं। देखो क्रॉस में क्या बता रहा हूं, सो यहाँ पर यानी दोनों यहाँ पर हो गया छोटा, यहाँ बड़ा छोटा यहाँ हो गया। इसके बाद बड़ा एल छोटा एल के साथ, फिर बड़ा एल छोटा एल के साथ, ई एल दोनों के साथ किया। तो अब ई स्थिति पूर्व के जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सहलगनता में पूर्व का स्थिति यदि पैदा होता है तो वह स्थिति ऊपर वाला जीन का ही यहाँ पर जीन का लक्षण आ रहा है। तो इससे भिन्न कैसे दिखाई देगा, भिन्नता के रूप में इसको प्रकट करेंगे। तो भिन्नता के रूप में जब प्रकट करेंगे तो यहाँ पर ये देखो बदल करके कैसे कराएंगे। यहाँ ये देखो अब दो लक्षण एक जैसा आ रहा था, यहाँ भी और यहाँ भी दो लक्षण एक जैसा मिल रहा था। तू ना बोल रही मियाँ, न दिख रहा है, दिख रहा है तो बोल रही है, न समझ रही है, ये न समझ में आया, यो न समझ आया तो आगे छोड़ो ना, ये वाला बोल रहे हैं। ये एक तो आगे करेगा, तो इसी तरह से एक और आया ना, जब एक ही तरह का लक्षण बार बार आएगा तो उसको एक ही बार न लिखेंगे, तो उससे भिन्नता दिखाई देगा उसको न लिखेंगे। तो भिन्नता कैसे दिखेगा उसको बोल रहा हूं, चुपचाप बैठते नहीं, हम प्रश्न ही पूछेंगे, जहां दिक्कत होगा तुरंत बोलेंगे। तो अब देखो यानी बड़ा पी छोटा पी, तो बड़ा पी आकार में दिख रहा है, उसके बाद वहां छिप तो न रहा है, तो बड़ा पी छोटा पी और बड़ा एल छोटा एल। इसको रैप में देखो पहले करवा रहा हूं, बड़ा पी छोटा पी, देखो यहां करवाए बड़ा पी छोटा पी बड़ा एल, देखो क्रॉस हुआ, माने रंग वाला के साथ प्राकन वाले, चलो लाइव चल रहा है नहीं, यहां देखो कि क्या चल रहा है, पहले रंग और फिर प्राक, पीछे चलो कह रहे तो बार बार पहले है कृषि पकड़ खींचे पड़ता। तो यहाँ देखो रंग का और प्राकन का एक साथ करवाए, अब इसको करवाओ, अब ई जो बच गया ये वाला पी, अब इसके साथ करवाएंगे, तब फिर लिखाएगा बड़ा पी छोटा पी हुआ। अब इस एल को इस एल के साथ हो चुका है, यदि इसी एल को यहां कराएंगे तो पहले जैसे लक्षण आ जाएगा। तो कुछ भिन्नता दिखाना है, भिन्नता ये कौन चीज समझती, लास्ट में जाए थे वहां बहादुरपुर जाते तो टाइम लग जाता, किनारे बैठ ना चुपचाप, नहीं उठावे का ओकरा और बैठ जबरदस्ती, और कहा कि यहाँ टॉपिक हमारा छूट रहा है, फिर दो बार बताएंगे, टाइम उतना ही रहता है, समझता है काम। अब देखो अभी मुड़िए गाड़ ले है। अब यहाँ देखो बड़ा पी छोटा पी, अब बड़ा एल को इस एल के साथ कराए, अब फिर बोलते रहना है, तुरंत जैसे ना बोलोगे तो हमें डाउट होगा कि नहीं बोल रहा है, क्रम ना आ रहा है, और आ रहा है तो बोलो, ना आएगा तो पूछना। तो अब यहाँ पर बताओ बड़ा एल को छोटा एल के साथ तो हो गया ऊपर से, फिर इसी एल को यहाँ करेंगे तो स्थिति पहला ही जैसा ना पैदा होगा। तब भिन्नता कैसे प्रकट होगा, क्योंकि फिर पहले जैसा होगा तो दो जगह लिखने से अच्छा है कि एक जगह लिखेंगे। तब इसको अब क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, तो फिर बताइए पहले जैसे लक्षण आ जाएगा। तब इसको रोक करके ठीक ना, देखो कैसे रोकेंगे इसको रोक करके, और ये देखो इसको करवाएंगे इसके साथ। तो देखो अब यहां पर आया बड़ा पी छोटा पी, बड़ा एल छोटा एल। अब देखो बड़ा पी देखो कहां जा रहा है, छोटा पी छोटा पी छोटा एल छोटा एल। देखो दोनों एक दूसरे से भिन्न आ रहा है, दोनों एक दूसरे से भिन्न आया। अब आगे फिर देखना, क्योंकि पहले हम वैसे स्थिति में जैसे दिमाग लगा रहे थे वैसे हम पहले कर रहे थे, अब इसको देखना है। अब ई पी को क्या दो जगह पर हो गया, ई पी का कहानी। अब इस पी को लेके चलो, ए वाला पी को छोटा पी दिखेगा, हाँ
तो हाँ, नहीं ले रहा पूरा, पूरा में नहीं लेता है। कट रहा है। अच्छा देख लेते हैं। तो अब देखो, बड़ा पी, बड़ा पी, छोटा पी है क्या। अभी ये बड़ा वाला एल को, ये बड़ा वाला एल को देखो कहां तक करवा लिए थे, एल। अब ई वाला एल को ले जाएंगे कहां, बड़ा एल, दोनों के साथ हो गया। अब आ गया, हाँ, अब ई जो पी बचा है इसके साथ हो गया। अब ये वाला पी को कहां करवाएंगे, छोटा पी के साथ। तब छोटा पी आया, ई वाला एल को यहां हो गया। अब ई वाला एल को कराएंगे, छोटा एल। बहुत समझना पड़ता है क्योंकि लगनता है। अब बताओ, क्रॉस समझे कैसे कैसे हो रहा है, सब पता चल रहा है। दो दो बार करवाना पड़ेगा, और जब दो दो बार करवाना पड़ेगा तब जाकर के क्लियर होगा। अच्छे से सीखने की जरूरत पड़ता है नहीं। सीधा को बैठो, क्या कर रहा है बदमाशी, एक एक बच्चे पर हम टाइम देंगे बैठे उठने के लिए। तब यहाँ पर यानी पहले हमने सीधा करवाए तो दो दो लक्षण आ रहा था ना एक जगह पर, तो दो लक्षण वाला को अलग अलग ना लिखकर उसको एक बार लिखते हैं, और उसमें क्या भिन्न आएगा, इसी का न जिन है। उसी तरह का जिन भाग ले लिया, तो एक ही लक्षण दो जगह पर आ रहा था। जैसे देखो, पहिलका में ए वाला आया था दो जगह, ए वाला आया था दो जगह, तो ये वाला ये भी आया था दो जगह, और ये भी आया था दो जगह। फिर करा के दिखावे, देखो आ भी जाएगा। देखो, बड़ा पी, छोटा पी, बड़ा एल, छोटा एल आया। फिर आगे बड़ा पी, छोटा पी, इसके लिए बड़ा एल, छोटा एल। देखो दोनों आया समान, तो दोनों को एक ही बार ना लिखेंगे क्योंकि जिन उसी तरह का भाग ले रहा है, तो एक ही तरह का लक्षण आएगा तो बार बार लिखेंगे उसको। मैंने गिनती ना गिना कि इतना फूल इस तरह का होगा, ऐसे ना स्थिति ने पैदा करना कि इस तरह का स्थिति पैदा होगा। तो कई तरह का यानी चार जगह पर एक ही तरह का स्थिति उत्पन्न होगा, तो क्या चार गिनेंगे उसको, एक गिनेंगे, तो उससे और क्या भिन्नता प्रकट होगा, तो उसको भिन्नता के रूप में दर्शाएंगे। अब इसके बाद बड़ा वाला पी का तो हो गया है, अब कौन होगा, छोटा पी, और फिर बड़ा एल को दो बार लिख दिए। अब छोटा एल, छोटा एल, फिर अब छोटा पी, छोटा पी, छोटा एल, छोटा एल। तो क्या ये बताओ तो ऊपर वाला में ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, तो ये दोनों को मिला के एक बार, ये दोनों को मिलाकर एक बार, तो ये जो दोनों आया ये दोनों मिला के एक बार है कि नहीं है। ये दोनों का लक्षण इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इससे और भिन्न क्या पैदा होगा, तो भिन्न इस तरह से पैदा होगा कि नहीं होगा, आया यही से ना। तो सहलगनता में बताइए क्रॉस को दिखाएंगे, हो सकता है कि इसी तरह का जिन ना भाग लेकर के। जब बताइए यानी बड़ा वाला पी था तो लंबा वाला परागकण था, हो सकता है कि एक बार बड़ा वाला पी के साथ माने रंग लाल था, बैगनी था, तो उसके लिए यहां से जो भाग लिया वह कौन वाला परागकण भाग ले लिया, लंबा कहाँ है, गोल परागकण। तो एक बार बताइए बैगनी फूल लंबा परागकण, दूसरे बार बैगनी फूल, लाल फूल है, लाल फूल है, ये कौन फूल होगा, ये बैगनी फूल क्यों होगा, क्योंकि बड़े का लक्षण, तो बड़ा वाला लक्षण यहाँ पर कौन है, बड़ा पी है। अब बड़ा पी और छोटा पी, तो लक्षण किसका दिखेगा, तो कौन फूल हुआ, बैगनी फूल। कैसा परागकण, क्योंकि लंबा परागकण, बड़ा वाला एल का लक्षण दिखेगा, बैगनी फूल लंबा परागकण। यहाँ पर हुआ ना, बैगनी फूल लंबा परागकण, दोनों जगह समान है, तो लिखेंगे कितना जगह, एक जगह लिख दिए बैगनी फूल लंबा परागकण, बैगनी फूल मिला। फिर दूसरा स्थिति देखो, यहाँ ये दोनों मिला के एक जैसा हुआ है। दूसरा स्थिति बोलो, कैसा फूल, यदि आ गया होगा जिन समझ में तो आ जाएगा, लाइव वाले बताएंगे कैसा फूल, बैगनी फूल, परागकण गोल,
बैगनी फूल, गोल परागकण। यहाँ क्रॉस नहीं ना था। देखिए ये आपको बताइए, वैज्ञानिक लोग भी कई बार छोड़ देता है कि देखते हैं तजुर्बा कैसा होता है, यही करके छोड़ दिया वैज्ञानिक। यहाँ करवाना अपने तजुर्बा से पड़ रहा है। ये क्रॉस है, ये जेनेटिक है, न छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर खाली रटना पड़ता तो रट करके भूल ही ना जाते। ये क्रॉस आएगा तो रटना नहीं ना पड़ेगा। आ रहा है ना पीछे तक। जो एक बार में दो बार में सीख जाते बच्चे, एक्स्ट्रा सोचते हैं। अब एगो मैया बताइए देख रही थी, यहाँ पर लालसा बराबर उधर देखने में एरियल लगल थी, पूछे तो बोलती है लंबा के गोल। तो एरियल की नमत यहाँ पर बताइए गोले ना दिखेगा। और जब यहाँ फिर देखी तब फिर बोलती है हाँ अब लो। तब पहले भेज दबा बताइए कहीं और दिमाग को, फिर तो कैसे हो पाएगा। है नहीं, हमें भी शौक है ना कि एक बार में बताए जल्दी सीखे तो अगला हम टॉपिक पकड़ेंगे। अब देखो तुम लोग अच्छा इस शुरू में यही ना करवाना चाह रहे थे कि सर ऐसे करवाइए तो ऐसे करवाए, तो दोनों मिलकर एक बार लिखे, ये दोनों मिलाकर एक बार लिखे। तो और क्या और भी इसमें कुछ भिन्न हो सकता है? तो हाँ भिन्न दो के बीच में अबे किया। हाँ बोला, सुन ना पा रहे हैं? भिन्नता कैसे आया? तो ये दोनों सेम आया ना, जैसे तुम लोग सोची होगी तो ऐसी सोची होगी, तो ऐसे तो आ गया। तो ये दोनों लक्षण सेम है। तो ये लक्षण को के जगह कितना संख्या में, संख्या ना गिनना है, लक्षण देखना है। तो दो को मिला के एक लक्षण हो गया यहाँ, फिर ये वाला मिला के लास्ट वाला हो गया। तो ये भिन्न कैसे हुआ से समझो। यानी बैगनी फूल वाला था, बैगनी फूल वाला लाल फूल के साथ जिन मिला, लेकिन क्या न कहा यहाँ पर दूसरे बार में कि लंबा वाला परागकण ना जा करके गोल वाला परागकण गया और गोल वाला से मिल गया। मिलेगा ना? जैसे इसमें प्रभावी जो हो जाए, लंबा वाला दूसरे बार में प्रभावी ना होकर कौन वाला प्रभावी हो गया? गोल वाला। तो लंबा वाला छिप गया और गोल वाला आ गया। आई बात समझ में? इन पूछ रही थी, तो क्लियर हो गया? यस, हम नहीं करवाए, क्रॉस बदल बदल के करना होता है। खुद करा सकते हो, या यदि हम ही करते और यही चीज दे देते चार गो, तो तुम लोग में से 90% बच्चे 95% हाँ आ गया। लेकिन जब कुछ बच्चे को लगता कि अच्छा ऐसा ना हो सकता है कि ए वाला इससे मिला तो ये वाला अब ना मिलकर हो सकता है कि इसको रोक करके ए वाला आगे मिल जाए, ऐसे भी हो सकता था ना। दिमाग लगेगा ना, तो जब लगेगा तो भिन्नता प्रकट करेगा। तो भिन्नता प्रकट करेगा तो ये दो मिलाकर एक जगह लिख दिए, ये दोनों मिलाकर यहाँ लिख दिए, और भिन्नता जो प्रकट होगा दो जगह लिखाया कि नहीं लिखाया? अब हो गया क्लियर? और यहाँ पर देखिए एक को लाइन कर करके बताया हूँ कि कैसे कैसे है। अब दो को तो आ गया। अब ये बताओ कि ये कैसा रंग देगा? ये लाल रंग देगा। और परागकण कैसा देगा? लंबा। लाल फूल लंबा परागकण। देखिए कौची, लाल फूल कैसा परागकण? क्या मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तो ऊपर ही वाला था, एकदम सेम ये वाला मिल रहा है। छोटा छोटा पी, छोटा छोटा पी, छोटा छोटा एल, छोटा छोटा एल। कैसा? लाल फूल गोल परागकण, लाल फूल। यहाँ भी आ गया सब। अब जो लोग एब्सेंट हो रहे होंगे उनको भी पता चल रहा हो, क्योंकि इतने अच्छे से लेकर चल रहा हूं। क्योंकि जब बड़ा जीन के साथ छोटा जीन हो तो लक्षण किसका दिखेगा? यदि जीन नहीं समझ में आता है, पहले सुनाए हैं, तो इतना याद रखना, बड़ा अक्षर के साथ छोटा अक्षर होगा तो वहां पर कौन सा अक्षर का गुण दिखाई देगा? बड़ा अक्षर का। तो यहाँ पर देखो बड़ा अक्षर जो है पी, कौन सा रंग के लिए? बड़ा अक्षर एल कैसा? लंबा। छोटा पी लाल के लिए, छोटा एल गोल के लिए। अब उसी पर लेकर के चलो, यहाँ बड़ा बड़ा पी नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है, देखो साइज में। तो यहाँ पर लक्षण किसका दिखेगा? तब बड़ा वाला जो है सो कैसा रंग देता है? तो हो गया बैगनी। तो हो गया बैगनी, यही वाला यहाँ लिखाएगा। कैसी? बड़ा पी छोटा पी बड़ा एल। क्रॉस होगा तो अब बिठा रहे हैं यहाँ पर, और कल डायरेक्ट करके भेजे थे ना, यहाँ पर लिख दिए थे हम, बिना इसको करवाए डायरेक्ट हम लिख दिए थे ना, क्योंकि हमें पता था कि यही होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो अब यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद ई वाला में बताओ, जो इधर आए वो लोग बताओ कि इसका लक्षण दिखेगा बाबू, बड़ा वाला पी की छोटा पी? बड़ा का। तो बड़ा वाला कौन सा रंग? तो देखिए बैगनी। तो बड़ा पी छोटा पी, तो बैगनी तो हो गया। अब यहाँ पर दोनों छोटा एल है, तो छोटा वाला एल कैसा? तो छोटा एल छोटा एल। तो कैसा? गोल परागकण हुआ कि नहीं हुआ?
हो रहा है। तीसरा में आना, छोटा पी है, बड़ा नहीं है, तो छोटा वाला कैसा, तो लाल हो गया, छोटा पी छोटा पी। और प्राकर कैसा है, तो बड़ा वाला एल शामिल है कि नहीं यहाँ, तो बड़ा वाला एल तो हो जाएगा बड़ा एल छोटा एल, और यहाँ तो बच गया छोटा पी छोटा एल छोटा एल। क्या क्रॉस फाइनल हुआ, सबको फाइनल हो गया क्रॉस, की दिक्कत हुई। हर एक साल यहाँ पर बताइए थोड़ा जकड़न पैदा होता है, और इसलिए पैदा होता है क्योंकि क्रॉस घुमा फिरा के रहता है। और अभी भी यदि किसी को लगा हो कि हम सीखने से दूर हैं, एक मैया वहां से बोली, हमने उसको बताया, एक वहां नहीं बोल रही थी, उसको पूछे, तो और यदि ऐसा ही में से कोई है क्योंकि हम ना बोले तो तू अपने से पहचान कर खड़ा करा, ऐसा होता है का। और इतना में भी ना आया होगा, अंजलि एब्सेंट चल रही थी, तुरंत भी आ गया समझ में, लो एब्सेंट थी वो भी समझ गए, है कि नहीं, समझ में आया। थोड़ा सा बताइए, परहेज में रहा है कि नहीं। अब बताइए प्यास रहते तो बोड़े से पानी पी लगवा, रुका ना थोड़ा सा, है नहीं, कल से जार्किंग रख दो। हाँ हाँ, चलिए यहाँ तक हो गया, बोलो किसी को पूछना है उधर बेसिन में मैया, वो सब तेज है, सब सीखल रहती है नहीं। और कहीं कोई दबल है कोई दबल, बोलो नहीं, काउची सर ठीक है, दिक्कत ना है, चलो उधर ठीक है बाबू, कहो कि भिड़वा में कौची हम कही बात नहीं हुआ तो तैयो कही थी वहां, हाँ भाव ऐसा भी है, भीड़ में और पहचान बनाना होता है पूछ पूछ के, क्या यस, तो रहने देना इसको, तो रहने देना। इस बात को लेकर के चर्चा में आए, थोड़ा स्टेटमेंट है सुनिएगा, कहानी है। तब आया 1933 ईस्वी का समय, कितना आया, रह जाएगा ना ये, रह जाएगा ना, रह जाएगा ना, आगे नेक्स्ट करेंगे तो रह जाएगा ना, चलिए रह जाएगा ना। तो आप देखिए तब आया कितना ईस्वी का समय, 1933 ईस्वी का समय आता है, थोड़ा जिक्र करिए बात को लेकर के चल रहा हूं, कितना ईस्वी का समय आया, हाँ। तब बताइए सहलगनता की खोज के लिए, हाँ बोलो, सहलगनता की खोज के लिए सहलगनता पर काम किया कोई और, देखिए सहलगनता के बारे में थ्योरी दिया कोई और ऐसा ऐसा स्थिति को प्रकट किया कोई और, मतलब खोज देते हैं, जैसे तू किसी के जानवर को खोज दिया लेकिन उसको पालन पोषण देख रेख करना तो किसी और का है, तो कोई थ्योरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख दिया, मैथ तुम बनाए, यहाँ पर दो लोगों का काम हो रहा है। तो उसी तरह से 1906 ईस्वी में तो लोग कहवे किया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इस तरह का बताइए जो जीन होता है वो कहाँ होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए अन्य वैज्ञानिक भी जुड़ जाते हैं, और वह जुड़े तो 1933 ईस्वी में वो प्राप्त किए सहलगनता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार। और वो वैज्ञानिक जानते कौन हैं, वो हैं थॉमस, ध्यान दो लिख रहे हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन को सहलगनता की खोज के लिए कितना ईस्वी में कौन पुरस्कार, कि तोरा कैसे मिल रहा हो, क्या है कि नहीं, यस बड़ी गर्मी लगी थी ना, क्या करवा है नहीं, तो अच्छा गर्मी में कौची लगती से बताओ, पागल नहीं करे लगा। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने आए और कहे कि तो तोरा कैसे मिल रहा है बात, ताकि ओखनी कर ला तू मटर के पौधा पर ना काम, तो हम करेंगे जंतुओं पर काम, क्योंकि कौन सा जंतु है कि नहीं, कहा कि बताइए हम बड़े बड़े जंतु पर नहीं काम करते, हम कीटों पर काम करते हैं, कीटों पर, कोची पे कहाँ बैठा है, डिस्टर्ब कर दिया ना हमारा, आगे रहा, कीटों पर काम किए, और इसके लिए यानी इन्होंने लिया है ड्रोसोफिला, हाँ बोलो, तो चक्कर में रहते थे, चक्कर ना थी तो कौची आते, मेलानो
मिलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई काहे कोई कायल करते रहता है, क्यों करता है काहे कोई, है कि नहीं? तो बताइए, लगता है ना कि बताइए बाबूजी लगा ना तो कि बताइए थिएटर के ऑपरेटर हल तो आखिर प्रभाव बेटवन में ले किसे था? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर फ्रूट फ्लाई। एक बताइए फ्रूट फ्लाई एक कीट था, फ्रूट फ्लाई जो बताइए मक्खियां थी, मक्खियां फलों पर मंडराने वाली मक्खियां, समझाया, तितलियां, बिड़नियां, मक्खियां। तो फ्रूट फ्लाई जिसका नाम था कोची, ये करके जब सर्च करोगे, गूगल करोगे ना, तो उसका वीडियो खुल जाएगा, उसका इमेज खुल जाएगा, ठीक ना, कि कैसा डंक वाला होता है, कैसा सूंड वाला होता है, कैसा उसका आकार होता है शरीर का, वह कीट दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। ये नाम से सर्च करोगे ना तो उसको इमेज आ जाएगा, ठीक। तो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई पर अध्ययन थॉमस हंट मॉर्गन ने की है। तब उन्हें 1900 कौन पुरस्कार मिला? और एक कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। कहां का? मगध विश्वविद्यालय तो आपको बिहार के गया जिला अंतर्गत है रे। और कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने कहां? ये तो जान में करें। यस, तब बताइए विदेशों का ये सब वैज्ञानिक हुआ करते थे। है राजा बगीचा में करो बदमाशी, बोले में लगा राजा बगीचा में है नहीं? देख रहे हैं ना बाबू, नहीं नाम है राजा बगीचा, एक बताइए आम मिली वाला ना हो। तो बगीचा में राजा जिसका नाम, यस, तो समझो इस बात को, तनु ध्यान दो, मुंह में बरस नहीं करते कलम से, सब सीखो, इसको कलम नाम है, बरस घर में होगा, ठीक ना, बोझ जैसा बैठ जाती है। तो बताओ कब मिला नोबेल पुरस्कार? कौन वैज्ञानिक को? कौची पर अध्ययन कर रहे थे? कीट पर, फ्रूट फ्लाई था, उसका नाम था ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। यस, तो जब इस पर अध्ययन कर रहे थे ना, तो एक कीट से उन्होंने क्रोमोसोम को निकाला। हाँ वही वाला है। हाँ, तो अब डिस्टर्ब हो जाइएगा क्योंकि समय को फिर थोड़ा सा देखना पड़ रहा है नहीं, क्योंकि बाकी लोग को फिर ट्रेन आ जाता है, जाना पड़ जाता है। तो अब इन्होंने देखा क्या ना कि इसके अंदर से क्रोमोसोम निकाला। कोची को निकाला? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पर अध्ययन किया तो इन्होंने पता किया कि मनुष्यों में भी क्रोमोसोम का जोड़ा पाया जाता है, कहीं कहीं पर एक सेक्स तो कहीं कहीं पर। तो कहा कि जो जीन लक्षण का निर्धारण पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, वैसे जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कौन क्रोमोसोम पर? जो जीन लक्षण का निर्धारण करेगा, मतलब कोई खास लक्षण जो लाएगा ना, वो लक्षण वाला जीन वाई पर नहीं होता है, किस पर होता है? एक्स पर, यानी एक्स पर होता है जीन। यानी जो भी जीन होता है वह कौन सा क्रोमोसोम पर होता है? जीन समझते हैं ना, डीएनए का भाग को जीन कहते हैं, क्रोमोसोम का भाग को डीएनए कहते हैं। पहले ही पढ़ाया हूं, जीन जब जोड़े में रहता है तो एलील कहलाता है। तो जब जो जीन जो रहता है वह एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा। जैसे अभी वो बोले कि आंख का रंग भूरा है, तो उसके लिए जीन कहां से है? माँ बाप से। तो माँ बाप से बताइए, एक्स तो दोनों में ना है। देखो माँ में भी एक्स है और पिता में भी एक्स है, देखो ना एक्स है ना, लेकिन इसमें वाई है तो वाई पर नहीं रहेगा। जो भी बीमारी का जीन या खास लक्षण का जो जीन रहेगा ना, वो एक्स पर ही रहेगा, वाई पर नहीं रहेगा। तो एक्स जो क्रोमोसोम होता है वह लिंग क्रोमोसोम होता है। कौन क्रोमोसोम? क्योंकि एक्स के बिना लिंग का निर्धारण नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई पुत्र में ही होता है और पुत्री में वाला होता है। तब बताओ एक्स दोनों में शामिल है कि नहीं शामिल है? पुत्र में भी और पुत्री में भी। तब पुत्र और पुत्री में जब क्रोमोसोम शामिल एक ही तरह का है, वो वाई दोनों जगह है, वाई है यहाँ, पुत्री में नहीं ना है, सिर्फ पुत्र में ना है। और पुत्री में भी एक्स है और पुत्र में भी एक्स है। तो कौन सा क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहेंगे? तो दोनों जगह शामिल है। तो लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में पकड़ना होता है एक्स क्रोमोसोम को। कौन क्रोमोसोम को?
लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो भी जीन होता है वह अलिंग क्रोमोसोम पर होता है कि लिंग क्रोमोसोम पर। तो वाई को अलिंग और एक्स को, तो क्रोमोसोम किस पर रहेगा? लिंग पर रहेगा। तो यदि मान ली कि कोई लक्षण इस पर है तो ये मिलेगा किसी के साथ तो उसमें भी लक्षण जाएगा। वाई यदि मिलेगा उसमें तो वाई वाला पर लक्षण। यहां से आगे फाइनल होगा ना बात। इसी पर चर्चा किया। लिंग क्रोमोसोम पर लक्षण का जीन पाया जाता है कि जानकारी कौन वैज्ञानिक दिया? इसलिए इन्होंने कौन फ्लाई पर बोला कि लक्षण का जीन कौन सा क्रोमोसोम पर पाया जाता है? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम नर और मादा, इसलिए एक्स क्रोमोसोम को, तब बाकी वाई क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। इसलिए एक्स क्रोमोसोम लिंग सहलगनता को दर्शाता। फिर यहां ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। कौन सा क्रोमोसोम लिंग सहलगनता को दर्शाएगा? एक्स क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं और यही लिंग सहलगनता को दर्शाता है। सहलगनता जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हीमोफीलिया है, इससे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, रंग की पहचान नहीं होती है। अब ई जहां भी मिलेगा, जिससे भी मिलेगा आगे क्रॉस में दिखाऊंगा तो ये लक्षण लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये साथ साथ गया तो साथ साथ जाना, सहलग्न रहना, और सहलग्न रहने की स्थिति को सहलगनता कहना। तो लिंग सहलग्न क्रोमोसोम किसको मानते हैं? जो लिंग सहलगनता को दर्शाता है। और आगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आगे दिखाएंगे। तो वाई पर रखेंगे।